बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड को इससे लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उद्घाटन 12 तारीख को किया जा रहा है, जनता को समर्पित किया जाएगा। इस योजना के में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी लगन के साथ उस काम को पूरा कराया है और विशेष रूप से ये जब जनता को समर्पित हो जाएगा तो जिस रास्ते से लोग चित्रकूट से दिल्ली आने के लिए जहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, वहाँ मात्र 4.5 घंटे में लोग दिल्ली तक आ जाएंगे। और इस रास्ते के साथ साथ सुगम होगा ही है और इसके साथ साथ आसपास में कुछ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। उन फैक्ट्रियों की वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बुंदेलखंड के लोगों को। और जो हमारा पलायन होता था, हमारे बच्चे वहाँ से दिल्ली की तरह और हर जगह काम करने के लिए जाते थे, उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करके। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ साथ हमारी केंद्रीय सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, एक दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ये हमारे बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में ये ईरज के पास बनाया जा रहा है, उसके लिए ज़मीन सारी चीज़ें गई, सारी चीज़ें उसी ज़मीन में से भी जिस विभाग का मुझे दायित्व सौंपा गया है, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का, उसी के तहत हम एक टेक्निकल सेंटर वहाँ खुलवाना चाह रहे थे। और वहाँ जगह की आवश्यकता को देखते हुए लगा कि यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, यहीं अगर टेक्निकल सेंटर खुल जाएगा तो निश्चित इससे बच्चे लाभ लेंगे। हम लोगों ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन MSME को देने के लिए उन्होंने लेटर भी दे दिया है, सारी चीज़ें दे देंगी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही हैं। अब वित्त विभाग में वो फाइल पड़ी है, जैसे ही वापस आएगी तुरंत हम लोग उसका TPR बना के उस पर काम प्रारंभ कर देंगे। जब ये टेक्निकल सेंटर बन के तैयार हो जाएगा तो बुंदेलखंड के जितने भी बच्चे हैं इधर उधर भागते हैं, वो ट्रेनिंग लेंगे, हर ट्रेड में ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद निकलेंगे, वो विभाग में आगे लोन भी लेंगे, साथ साथ में अपनी फैक्ट्री भी लगाएंगे। और वो ट्रेनिंग लेने सर्टिफिकेट लेने के बाद वो वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लग रही डिफेंस कॉरिडोर के अंदर, अब छोटे से लेके बड़ा कलपुर्जा जो हमारी सेना में आवश्यकता है, वो सारे कलपुर्जे वहाँ बनाए जाएंगे। तो बुंदेलखंड के लिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ढेर सारी योजनाएं दी हैं। जल जीवन मिशन, उस मिशन के अंतर्गत हर गांव में, हर घर में, जिस घर में पानी नहीं पहुंचता उस घर में पानी पहुंचाने के लिए लाइनें बिछाई जा रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ काम रही हैं। मैं बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ लगे हैं और काम करा रहे हैं, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं दे रहे हैं। समय भी बचाया, पैसा भी कमाया। जी हां, योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कम लागत में ही तैयार कर लिया है। अनुमानित लागत का 12% पैसा बचा लिया है। यही नहीं, 8 महीने पहले ही पीएम मोदी बुंदेलखंड को अगले हफ्ते एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे और उद्घाटन के साथ बुंदेलखंड के विकास का चक्का घूमेगा और बुंदेलों की रफ्तार बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 8 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ है। ये लोगों के सपनों को नई उड़ान देगा। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे न सिर्फ वक्त से पहले बनकर तैयार हुआ, बल्कि 1132 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे महज 28 महीनों में ही बनकर तैयार हो गया, जबकि इसके लिए 36 महीनों का लक्ष्य तय किया गया था। एक्सप्रेस वे के निर्माण में योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीबन 1132 करोड़ रुपए की बचत भी की है, जो कि कुल अनुमानित लागत का 12.72% है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था
तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय इन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 12 जुलाई को आगरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 5वां एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने का काम करेगा। कोरोना काल के दौरान लगी पाबंदियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट तय वक्त से पहले ही पूरा हो गया। वाला ये एक्सप्रेस वे यहाँ रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी 4 लेन का है, आगे 6 लेन तक बढ़ाए जाने की योजना है। एक्सप्रेस वे यूपी के 7 जिलों को जोड़ता है, जिसमें 13 इंटरचेंज पॉइंट हैं। हम खड़े हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन को जोड़ते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलकर यह दिल्ली पहुंचेगा, जिसकी दूरी लगभग 296 किलोमीटर है, जिसको 5 घंटे में इसकी दूरी तय की जा सकेगी। हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पैकेज 1 में डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट का 10.2 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जिसमें एक नदी का ब्रिज है, एक आरओबी है और 13 इसमें पुलिया थी और एक 0 पे फ्लाईओवर था। तो इस तरह से एक जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था और ये सब पूर्ण हो गया है। अब यातायात पूरी चलने की स्थिति में है। इस नए एक्सप्रेस वे की एक और खासियत है, वो ये कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से इटावा के पास ये जुड़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ वालों को भी बुंदेलखंड तक सीधा रूट मिल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बेहद अहम है। बांदा और जालौन जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काम शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ चित्रकूट में ये एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर खत्म हो रहा है, जो कि झांसी को प्रयागराज से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी का 5वां एक्सप्रेस वे है, जो न सिर्फ बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगा, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। न्यूज़ 18 के लिए चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट।